स्टोरीज। जागृति और जागरूकता। ये कहानी है सोहन की, जो शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। उसके काम से उसका बॉस भी काफी खुश रहता है। सोहन, सच में तुम एक बहुत ही काबिल और होनहार एम्प्लॉय हो। तुम्हारा फ्यूचर सच में ब्राइट है। तुम्हारे कारण ही मेरी कंपनी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। इन सब में मेरे साथ साथ पूरी टीम का भी काफी सारा योगदान है। हम सब मिलकर इस कंपनी को और आगे ले जाएंगे। आप बस देखते रहिए। यस सोहन, डेफिनेटली माय बॉय। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से कंपनी की कैंटीन का सिलेंडर लीक होने के कारण पूरी कंपनी में आग लग जाती है और 90% लोग जलकर अपनी जान वहीं गंवा देते हैं। जैसे तैसे सोहन और बाकी के कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। इस सब से अब सोहन काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसका जॉब ही नहीं रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये सब क्या हो गया अचानक से? अब बगैर जॉब के मैं शहर में कैसे रह पाऊंगा? नहीं, गांव वापस नहीं जा सकता हूं। मैं यहीं शहर में कोई नई जॉब ढूंढूंगा और अपना करियर फिर से सेट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यू कैन डू दिस सोहन। बिना हिम्मत हारे सोहन अब नई नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी नई नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह वैकेंसी फुल हो चुकी थी। इस सब के चलते अब सोहन की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने को है। हर रोज मैं इधर उधर इंटरव्यूज दे देकर अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर गांव वापस गया तो माँ और पापा दोनों गुस्सा करेंगे। पहले ही वो दोनों नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ शहर में आऊँ। लेकिन बेबस सोहन के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने गांव वापस जाना पड़ता है और वहाँ जाकर उसके माता पिता मालती और भास्कर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सोहन बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर। सब ठीक तो है ना? सोहन बेटा, क्या हुआ? माँ, वो सोहन अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। अरे नालायक निकम्मे, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मत पड़ इन सब के चक्कर में, बल्कि गांव में ही मेरे साथ खेती बाड़ी कर। लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी थी और शहरी अफसर बनना था। सोहन, देख लिया ना बेटा, अपने बाबूजी की बात ना मानने का नतीजा। इसलिए ये तुम्हें यहीं पर रहने के लिए कह रहे थे। माँ, अब हालात ही ऐसे हो गए तो उसमें मैं कर भी क्या सकता था? जिस कंपनी में मैं काम करता था वही जलकर राख हो गई, और इसके बाद मैंने कई सारी और अलग अलग कंपनियों में जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिली। अब तुम यहीं पर रहोगे और खबरदार फिर से शहर वापस गए तो लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। सही होता कि मुझे तुमको पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। अगर उस वक्त ही चुपचाप तुम हमारी बात मान लेते ना और किसानी करते तो न जाने अब तक कितनी संपत्ति बना लेते। नहीं बाबूजी, मैं यहाँ पर केवल कुछ दिनों के लिए ही रहने आया हूँ। यहाँ मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगा। मैं यहाँ बैठे ऑनलाइन जॉब्स ढूंढूंगा और साथ ही ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दूंगा ताकि मुझे जॉब मिल सके। बेटा, तुम अब भी अपने बाबूजी की बात टाल रहे हो। छोड़ दो ये जिद बेटा, और जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वही करो। नहीं माँ, मैं मानता हूँ कि बाबूजी खेती बाड़ी करके अपने जीवन में काफी अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने बल्कि अपने सारे सपनों को पूरा करना है माँ, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ। माँ, मुझे एक बड़ी कंपनी खोलनी है, और वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मुझे भी ऐसी ही दूसरी कंपनीज में काम कर करके सब सीखना है और तरक्की करनी है माँ, और फिर इन सब के बाद मैं अपनी कंपनी जरूर खोलूंगा माँ। सोहन मालती और भास्कर की बात ना मानकर अपनी ही मनमानी करता रहता है। वो अब गांव में रहकर ऑनलाइन जॉब ढूंढने के साथ साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज भी देने लगता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कोई अच्छी जगह से रिस्पांस नहीं मिलती, जिस कारण वो एक हफ्ते बाद थोड़ा सा हताश और मायूस होने लगता है। तभी 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है मुझे।
सोहन अब नेगेटिव रिजल्ट आने पर इंटरव्यूज देना और जॉब ढूंढना बंद कर देता है और साथ ही उसका खाना पीना सब कुछ कम हो जाता है। सोहन, तुम अपनी तबीयत देख रहे हो, खाना पीना कितना कम कर दिया है तुमने। ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? अरे मालती, इस बेवकूफ बेटे को समझाकर क्या फायदा? इसे जो करना है वो करने दो। हमें तो इसने बस पागल समझ के रखा है। ज्यादा बड़ा हो गया है ना, तो हमारी बात क्यों सुनेगा ये? अरे जब घर ही बैठना था तो क्यों करी इतनी पढ़ाई? और लानत है ऐसी पढ़ाई पे जो तुझे अभी तक एक नौकरी भी नहीं दिलवा पा रही है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी बस कीजिए ना। अरे चुप रहो मालती, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना निठल्ला है। अरे इसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है, ये खुद को ही महान समझता है। अच्छे से कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ खेती कर ले, लेकिन नहीं, साहबजादे को अपनी ही करनी है। ठीक है बाबूजी, अगर मेरे रहने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा कठिन समय चल रहा है और ऐसे में मेरा साथ और मुझे प्रोत्साहन देने की बजाय आप मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो। बाबूजी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आज नहीं तो कल मेरा ये समय जरूर बदलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सोहन अब अपना बैग पैक करने लगता है और ये देखकर मालती का जी घबराने लगता है। सोहन, सोहन बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? सुनिए ना, रोकिए ना इसे। इसके पास ना रहने को छत है और ना खाने को कुछ है। ये ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? अरे इसे जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। अगर ये मेरी बात ही नहीं मानेगा तो मैं इसे यहाँ क्यों संभालूं? माफ करना माँ, लेकिन बाबूजी के इन तानों को अब मैं रोज रोज नहीं सह पाऊंगा। मुझे जाना ही होगा। बाबूजी, शायद आप सही कहते हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ, सही कहता हूँ मैं। तू वाकई में कुछ नहीं है। निकल जा अब यहाँ से। सोहन, सोहन बेटा, रुक जाओ। सोहन वहाँ से चला जाता है और अब वो सड़क पर बैठकर बहुत रोने लगता है। सच में कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ मैं अब। मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो चुकी है। मैं हीरो से जीरो हो चुका हूँ। कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे इतने पढ़ने का और मेरे इतने जॉब एक्सपीरियंस का। ये सारा दर्द और ये सारी तकलीफें मेरी ही किस्मत में लिखी थी क्या भगवान जी? तभी वहाँ पर अचानक से दो गुंडे आते हैं और वो दोनों सोहन और उसके सामान को देखते हैं। सोहन के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे। उन दोनों गुंडों को देखकर सोहन डर जाता है कि कहीं वो दोनों गुंडे उसके पैसे ना चुरा ले। कौन हो तुम दोनों और मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? अरे तू कैटरीना कैफ है क्या जो हम तुझे घूरेंगे? हमारी नजर तो तेरे सामान और तेरे पैसों पर है। तुझे और तेरे कपड़े को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तू अच्छा खासा कमाता होगा। अरे चल चल चल, अब सब कुछ दे दे हम दोनों को, वरना हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। क्या? नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगा। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तुझे यूं ही बिना कुछ दिए ही जाने देंगे? तेरे पास जितने भी पैसे हैं चुपचाप सारे के सारे हमें दे दे। भैया, इसके सामान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, चल इसके सामान को भी हड़प लेते हैं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं पहले से ही बहुत परेशानी में हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। सोहन उन दोनों गुंडों से बहुत विनती करता है, लेकिन वो गुंडे सोहन की बात ही नहीं मानते और उसका सामान और पैसे हड़पने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उन दोनों गुंडों के सर पर एक बम्बू से वार करता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को देखकर सोहन एकदम से चकित रह जाता है। आपका चेहरा काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। कहीं आप मेरे स्कूल के टीचर परितोष सर तो नहीं है ना? हाँ सोहन बेटा, मैं तुम्हारा परितोष सर ही हूँ। मैंने ही तुम्हें स्कूल में पढ़ाया था। मुझे आज भी याद है कि तुम कितने होनहार और पढ़ाकू बच्चे थे। हर परीक्षा में अव्वल आते थे और तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट थे। क्या सच में परितोष सर?
सोहन भावुक हो जाता है और पारितोष सर के गले लग जाता है। परितोष सर, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे और आपको मेरा चेहरा कैसे याद रहा? अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग थी और आज भी है। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें और गुंडों को देखा। जल्दबाजी में मुझे बस ये पास में पड़ा बैम्बू ही दिखा और उन गुंडों पर मैंने वार कर दिया। थैंक यू सो मच सर। अगर आज आप नहीं होते तो ये दरिंदे मेरा सामान और पैसा दोनों ले जाते। लेकिन सोहन, तुम तो शहर में नौकरी कर रहे थे ना, फिर यहाँ कैसे? और यहाँ रास्ते पर अपने इन सामान के साथ क्यों बैठे हो? कोई चिंता वाली बात है क्या बेटा? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। सोहन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे चेहरे का हाल ये साफ बता रहा है कि तुम मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या बात है? मैं तुम्हारे पिता समान ही हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो परितोष सर, बात यह है कि सोहन पारितोष को सब कुछ बता देता है और वो सब सुनने के बाद पारितोष बहुत हैरान हो जाता है। सोहन बेटा, तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन परितोष सर, मैंने कहा ना कि तुम मेरे घर पर चलो। मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ और तुम्हारे पास भी अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सर आप प्लीज मेरे लिए तकलीफ मत उठाइए, मैं देख लूंगा, मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लूंगा, यकीन कीजिए मेरा। अरे चुप रहो तुम। सोहन, तुम मेरे बेटे जैसे हो, चलो वरना कान पकड़ के ले जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ। पारितोष सोहन को अपने घर ले जाता है और अब सोहन वहीं पर रहने लगता है। रात में जब दोनों खाना खाकर आंगन में तारों से सजे काले आसमान के नीचे बैठे होते हैं, तभी पारितोष सोहन से कहता है, सोहन बेटा, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। तुम्हारी कंपनी का यूं जलना, फिर तुम्हें शहर में कोई जॉब न मिलना और अब ये तुम्हारा घर छोड़ना, ये सब काफी बुरा हुआ बेटा। तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम कितने तनाव में हो, दुखी और टूटे हुए हो। एक वक्त मेरे जीवन में भी ऐसा आया था जब मेरे हर तरफ अंधेरा छा गया था। परिवार, दोस्त, करियर, हर तरफ से मैं अकेला और खाली था। तब मैं भी दुखी होकर हार मान बैठा, जैसे अब तुमने मान ली है। लेकिन बेटा, हार मान लेना ही सबसे बड़ी गलती होती है। सर हार न मानूं तो क्या करूं अब मैं? कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं है। बेटा, ये सब तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम अभी तक जागरूक नहीं हो। सर जागरूक नहीं हूँ मतलब? बेटा, हमारे जीवन में जागृति और जागरूकता ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समाज की जागृति या जागरूकता नहीं, बल्कि स्वयं की जागृति और जागरूकता। क्या? हाँ बेटा, हर इंसान को अपने जीवन में खुद की जागृति करनी चाहिए और स्वयं जागरूकता को भी अपने जीवन में लाना चाहिए। हम जब हार मान लेते हैं ना, तब अपने आप से नफरत करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त अगर जागरूक होकर हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम में कितना सारा हुनर भरा है, कितना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, हमने लाइफ में कितने अच्छे काम किए हैं, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है और उसकी जागृति हो जाती है और इस प्रकार वो अपने जीवन में स्वयं जागरूकता को आने देता है। अरे वाह सर, क्या सही बात की है आपने। सोहन बेटा, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, स्कूल में तुमसे बढ़कर होनहार और कोई नहीं था। तुम में बहुत टैलेंट है बेटा, तुम्हें बस उसे तराशना है और खुद को जागरूक करना है, अपनी खूबियों से और अपनी अच्छाइयों से, ना कि बुराइयों से। मैं समझ गया सर, थैंक यू सो मच। जागृति और जागरूकता के बारे में बताकर आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं भी अपनी जागृति खुद करूंगा और अपने जीवन में स्वयं जागरूकता लाऊंगा। अब मैं जीरो से शुरुआत करूंगा और अपने करियर को सेट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह सोहन बेटा, ये हुई ना बात। पारितोष की सारी बातें सुनकर सोहन को जागृति और जागरूकता का महत्व समझ आता है और वो अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ सेल्फ अवेयरनेस लाता है और खुद से ही खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ता है। कुछ ही महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है और कुछ सालों बाद वो जीवन में खूब तरक्की करता है, जिसके बाद उसके माता पिता को भी उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। कहानी से सीख,
जीवन में कठिन समय आने पर अपने आप को कम ना समझते हुए अपनी खूबियों और अपनी काबिलियत को जागरूक करते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।